उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गाड़ियों का 8 लाख रुपए का चालान कटा है। इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने इस चालान का जिक्र किया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए तमाम समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं और इसके साथ ही आशुतोष सिन्हा जी भी मौजूद हैं, जो एमएलसी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, 8 लाख रुपए का अखिलेश यादव की गाड़ियों का चालान कटा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका जिक्र किया था, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी तो एक व्यक्ति वहां उठ के उसने बताया कि उसकी गाड़ी का 20,000 रुपए का चालान किया और पैसा न देने पर, क्योंकि वो पैसा मांग रहे थे 20,000 रुपए, न देने पे गाड़ी का चालान भी कर दिया और उसके पार्ट्स भी चोरी कर लिए पुलिस के लोगों ने। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि 8 लाख का चालान ओवर स्पीड में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जितनी गाड़ियां थी उसका हुआ। अब आप समझिए कि उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस के लोग साथ चलना, उनकी सिक्योरिटी में पुलिस उत्तर प्रदेश की और गाड़ियां, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाड़ियां दी थी थर्ड क्लास एकदम कंडम गाड़ियां दी थी, तो अपनी गाड़ी से चलने का काम राष्ट्रपति जी करते हैं, तो उनकी गाड़ियों का 8 लाख का चालान कर दिया। तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश की पुलिस की और उत्तर प्रदेश की सरकार की मानसिकता कितनी छोटी मानसिकता है, कितनी तुच्छ मानसिकता का काम कर रहे हैं कि अगर इस तरह देख लिया जाए तो बनारस में मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे विधायक, सांसद और मंत्री ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो ओवर स्पीडिंग की तो बात छोड़ दीजिए, वो गलत रास्ते पे जाना, वन वे पे जाना, और लगातार कई ऐसे काम हो रहे हैं। किसी एक पर मुकदमा दर्ज हुआ, किसी एक के ऊपर अगर एक चालान कटा हो तो बताइए, सारा चालान विपक्ष के लिए है। और ये लगातार अवैध हूटर का उपयोग हो रहा है उत्तर बनारस के अंदर कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो हूटर का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो गलत चीजें हैं उन सब उसके खिलाफ हम सारे लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि अगर जिस तरीके से चालान काटा गया है, इसकी मॉनिटरिंग जरूर कोई भाजपा का बड़ा नेता कर रहा होगा, इसी वजह से जो है ये जो चालान है वो काटा गया है। आपको क्या लगता है, अगर कोई बीजेपी का नेता होता तो इस तरीके का चालान उनका भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है जिसको ये ठेका मिला होगा वहां ओवर स्पीड के चालान काटवाने का, तो जो सारे के सारे लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किसी न किसी तरह से तुच्छ मानसिकता से इस तरह के छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर मैंने वो चालान काट के उनकी गाड़ियों का बहुत छोटी मानसिकता का काम उन्होंने किया है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। और इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि अगर जांच होनी चाहिए, मैं आने वाले सदन में पूछूंगा कि कितनी गाड़ियां थी ओवर स्पीड चली हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। मुख्यमंत्री की फ्लिट गई है तो किस स्पीड में चल के गई है, और मंत्रियों की जो फ्लिट गई है किस किस तारीख को कौन कौन सी किस किस मंत्री की फ्लिट गई है, मैं इस बार सदन में पूछूंगा मैं मंत्री से, और मैं तब जानकारी करके आपको बताने का काम करूंगा कि क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। एक सवाल और, कैबिनेट में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी के सहयोगी दल है। बीजेपी ये कहती है कि बीजेपी के जो पीडीए के प्रमुख चेहरे हैं ओम प्रकाश राजभर है, अनुप्रिया पटेल हैं, इसके अलावा संजय निषाद है। लेकिन बीते दिनों आपने देखा होगा जिस तरीके से एबीवीपी के जो छात्र है वो उनके घर पर पहुंचे थे, पथराव किए थे, उनके एक बयान से आक्रोशित होकर। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? अभी तक कोई कार्रवाई? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे दल के साथ जुड़े हुए थे, तो भाषणों में कहते थे कि लीडर और लोडर बताते थे कि जो विपक्ष के साथ है, जो अखिलेश यादव जी के साथ वो लीडर है, तो जो उनके साथ है वो लोडर है। तो आज वो लीडर जब हमारे नेता के साथ थे, आज जहां वो चले गए हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं जहां पर जाके, वो लोडर हो गए हैं। वो अपने समाज को आप एक तरीके से कहीं ना कहीं बेचने का काम किया उन्होंने। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, उनको कोई पूछ नहीं रहा उस पार्टी में। तो आज अपने आप को तिलमिला के रह जा रहे हैं। अगर वो आत्मसम्मान उनके अंदर थोड़ा भी जिंदा होगा तो उनको पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, मंत्री के पद से। बीजेपी का एक विंग है, स्टेट विंग है एबीवीपी, उनके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। आपको क्या लगता है, अभी तक ओम प्रकाश राजभर का इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया है, जबकि उनका एक प्रतिनिधि मंडल एबीवीपी के जो छात्र हैं उनसे भी मिलने पहुंचा था। आपको क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर को खुल के बोलना? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी डर गए हैं, सहम गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनको मंत्री बनने का लालच बना हुआ है। अगर वो स्वाभिमानी होंगे, अगर वो लीडर होंगे, लोडर नहीं होंगे, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनके मन में लालच है कि वो मंत्री बने रहें। उनको अपमानित किया जा रहा है, पीडीए के लोगों को अपमानित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि अगर वो उसमें थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा होता तब तक वो इस्तीफा दे चुके होते। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से 8 लाख रुपए का चालान कटा है अखिलेश यादव का, आप लोग कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। 8 लाख का आपने हमारे एमएलसी साहब बताया भी, और 60 लाख का दरोगा का लूट नहीं बताएंगे आप लोग? वही पुलिस विभाग तो उसमें दिखाना है कि कितनी गाड़ी हमारी लाल बत्ती पार की है, कितनी चौरा गया है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कह दिया कि कैमरा वाला बीजेपी का होगा।
तो खुलेआम समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता हैं उनको सताया जा रहा है। आज देखिए, इसीलिए हम प्रकरण में हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर गाली देने वालों के खिलाफ आज हम लोग मुकदमा कराए। हम समाजवादी परिवार, हमारे समाजवादी संगठन के सारे नेता हमारे सब आए हैं। आज हम लोग एक हिंदू आकाश मौर्य कोई है, अरे मिश्रा, उस मिश्रा के खिलाफ हम लोग आज मुकदमा कराया गया है। एक राजेश सिंह है, एक है लालपुर थाने का, एक है चौबेपुर थाने के अंतर्गत का, जिस पर हम लोग आज ने मांग किया कि मुकदमा उन पर किया जाए। और नहीं मुकदमा करते हैं, थाने के सिपाही, थाने के दरोगा उस पर मुकदमा नहीं करेंगे, तब समाजवादी सिपाही जब चढ़ना शुरू हो जाएंगे तब ये लोग देखिए क्या कहते हैं। तब क्या लगता है आपको, अगर बीजेपी का कोई नेता होता तो उसके खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई होती जिस तरीके से 8 लाख रुपए का चालान हुआ है? आम जनता का क्या हाल? वो नहीं होगा। जीसीबी वालों से पूछिए, ट्रैक्टर वालों से पूछिए, किसानों से पूछिए। रोड पर केवल ट्रैक्टर ऑनवे में चला गया किसान का, उस पर कृषक लिखा हुआ था, उस गाड़ी का 50,000 चालान हुआ, यही लोता थाने में। और उस लोता एसओ को बचाने वाले ये पुलिस कमिश्नर बैठे हुए हैं 3 साल से। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जिले में, जो अच्छे थानेदार हैं उनको पुलिस लाइन में बैठाया गया है, जो लुटेरे थानेदार हैं उनको चार्ज दिया गया है। लुटेरा कमिश्नर भी बैठा हुआ है, इसको अच्छा बढ़िया माल मिलता है, मोटी गड्डी। पहले तो इनको हटना चाहिए। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है 8 लाख रुपए का जो चालान हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर है। हमारे महबूब नेता प्रिय जननायक माननीय अखिलेश यादव जी जो Z+ सुरक्षा में हो, उनका चालान अगर कर दिया जा रहा है, वैसे तो बहुत बनारस में चंदौली से लेके गाजियाबाद तक हैं, उनका भी चालान करिए। 50-50 फॉर्च्यूनर चल रहे हैं, उनका चालान नहीं कर रहे हैं। सिर्फ विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने का, उनको नीचा दिखाने का आप कर रहे हैं। ओवर स्पीड जाएंगे तो चालान करेगा। अरे तो और लोग का जो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर चलते हैं, क्या लूना चलते हैं क्या? वो भी तो फॉर्च्यूनर चलते हैं, क्या ओवर नहीं चलते हैं? ये बनारस का कोई बाहुबली नेता है जो 50 फॉर्च्यूनर चलता है, उनके आप चालान नहीं करते हो? जो पीडीए के जननायक नेता बने अखिलेश यादव जी, जो करोड़ों करोड़ों लोग जीने मरने के लिए कसम खाए हो, अब उनका चालान करेंगे? अरे चालान नहीं, 2027 में उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम। क्या लगता है क्यों चालान नहीं होता है उन लोगों का? भाई सरकार के मलाई काट रहे हैं। सरकार से अभी कोई विपक्ष का नेता अभी कोई कमेंट मुख्यमंत्री पे जे किया होता तो रात में उसको गिरफ्तारी होती, सुबह बुलडोजर लगा उसका घर तोड़ दिया जाता। ये आकाश मिश्रा हमारे नेता महबूब अखिलेश यादव जी के ऊपर कमेंट करता है, उसके खिलाफ इसके पूर्व में तहरीर थाने में चौबेपुर में दिया गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन आज जिस तरह से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, MLC साहब के नेतृत्व में हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिले हैं, उनसे कहा गया है कि आप FIR करिए, नहीं तो इसके बाद हम लोग माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में, 2 MLC साहब के नेतृत्व में पूरा बनारस से मुख्यालय पे आप देखिए 10,000 के नेतृत्व में बनारस को घेरने का काम करेंगे। कार्रवाई तो आपको करना पड़ेगा। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। क्या शिकायत लेकर आज आप लोग पुलिस कमिश्नर के पास गए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो ये सोशल मीडिया पे ये अवांछनीय तत्वों द्वारा जो ये गलत तरीके से जो है गाली गलौज दिया जा रहा है, इसके खिलाफ जो हम लोग आज का पुलिस कमिश्नर से मिलकर उनकी शिकायत की है। इसके पहले भी थाने पर दिया गया था, उसकी सुनवाई नहीं हुई। लगातार अभद्र भाषा का वो प्रयोग करता है, उसके खिलाफ और कई लोगों के खिलाफ हम लोग जो है अभी पुलिस कमिश्नर को एक पत्र दिए हैं। आगे कार्रवाई अगर नहीं होती है तो इसके आगे जो है बड़ा कदम उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप देखें 8 लाख रुपए का जिस तरीके से चालान हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।